लो बांके बिहारी लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे 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 कृष्ण कृष्ण, कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण, कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारे, मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। श्री कृष्ण हाँ गोविंद गाओ ना। हरे मुरारे, मुरारे, हे हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। प्यारी सत्संग की चलिए गीता पाठ श्रवण करते हैं। हाँ जी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी, हम 12वें अध्याय भक्ति योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 5 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोकों में प्रभु ने सगुण और निर्गुण उपासना का जो मार्ग बताया कि दोनों ही मुझे प्रिय है। चाहे मेरे सगुण रूप की कोई आराधना करता है अर्थात निरंतर भजन में लगा रहता है, और हाँ निर्गुण में जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अंतर मन में मुझे ही, मेरे अचिंत्य अक्षर निराकार स्वरूप का चिंतन करते हैं, वे दोनों ही मुझे प्राप्त होते हैं। दोनों के लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मेरी अनन्य भक्ति। जिसके अंदर मेरे, जिसके मन में, जिसने अपने मन में चित्त में मेरी अनन्य भक्ति को अपना मार्ग बना लिया, वो ही फिर मुझे प्राप्त हो जाता है, अर्थात वही मुझे अत्यंत प्रिय है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 6 और 7। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मानध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्, भवानि न चिज्जिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। बहुत ही सुंदर श्लोक। अब प्रभु अपने मुखारविंद से क्या संदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचल भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, जो मुझे निरंतर भजते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उनका उद्धार करता हूँ। कि जो अपने सारे कार्य अर्थात जो भी कार्य करे उसको परमात्मा के अर्पित कर दे, तथा अविचल भाव से, कि किसी दूसरे का ख्याल ही ना आए। जैसे मीरा जी कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो उनके चिंतन में दूसरा कोई और होना ही नहीं चाहिए।
कितनी भी मुश्किलें बाधाएं आ जाए, लेकिन एक अटूट विश्वास उस परम पिता पर रहना चाहिए। तो इन श्लोकों में प्रभु कहते हैं कि भक्तजन जो है अत्यंत भाग्यशाली है। यहाँ पर कहा गया इन श्लोकों में कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। किंतु शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति भी होने लगती है। जिसका सच्चा प्रेम उस मालिक से है, जिसका सच्चा प्यार अपने इष्ट, अपने सदगुरु, अपने प्रभु से है, उस और उसको फिर विश्वास होने लगता है, अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर मेरे अंग संग है, ईश्वर महान है और मैं एक जीवात्मा तुच्छ उनके अधीन हूँ। मेरे बस में सब कुछ नहीं, करने कराने वाले वो स्वयं परमपिता परमात्मा है। उसका कर्तव्य है कि फिर वह संसार उस भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे फिर माया की सेवा करनी होती है। भगवान सब रास्ते दिखाते हैं कि या तो अपने तो मन चित्त को मेरी सेवा में लगाओ, पुरुषार्थ में लगाओ, अध्यात्म में लगाओ, नहीं तो फिर माया तुम्हें घेर लेगी, तुम्हें माया की सेवा करनी पड़ेगी। और हम सभी जानते हैं कि माया तो परमात्मा के चरणों की दासी है। हम देखते हैं चित्रों में भी विष्णु भगवान के चरणों में माया अर्थात लक्ष्मी जी बैठे होते हैं। तो माया तो प्रभु के चरणों की दासी है। अगर हम परमात्मा से प्रेम कर लें तो माया तो स्वयं ही आ ही जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब तुम मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारी सांसारिक आवश्यकताएं भी अपने आप पूरी हो जाएंगी। जैसे कि पहले भी श्लोकों में कहा गया कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है, जिसकी सच्ची प्रेम है, श्रद्धा है, निष्ठा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। एक सच्चा भक्त बनना ही आजकल के समय में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे अंदर वो समर्पण, वो भाव, वो त्याग वो है ही नहीं। इसलिए हम एक सच्चे भक्त नहीं बन पाते, सच्चे साधक नहीं बन पाते। इसीलिए परमात्मा भी हमसे फिर दूर ही रहते हैं। हमारे अंग संग होके भी हम उनका नहीं देख पाते, उनको नहीं देख पाते। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए वे अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करे। परमात्मा की अगर हमें प्राप्ति करनी है, और हर मनुष्य ये मानुष चोला जो हमें मिला इसका भी ध्येय यही है कि हम उस मालिक की प्राप्ति करें, उसके चरणों में हमें निवास मिले। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? एकाग्रता। एकाग्र मन से सारे संसार के जब संसार के काम करने हैं तो सांसारिक करने हैं, लेकिन जब परमात्मा की भक्ति करनी है, उनके लिए जो समय निकाला है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा मन चित्त उनकी प्रेमा भक्ति में ही लगा रहे, फिर सांसारिक चीजें ना हमारे आसपास हो। तो ऐसी एकाग्रता भगवान को चाहिए। ये भगवान के प्रोटोकॉल है कि आप जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन जब मेरे लिए जो समय निकाला वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। तो वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म कर रहा है, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं, हम मन में ये धारण करके रहे कि ये हम परमात्मा की खुशी के लिए काम कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं या खाना बना रहे हैं या घर बार का जो भी जरूरी काम है, इस हम ऐसा काम करें कि जिससे हमारा मालिक खुश हो। तो हमसे भी गलत काम फिर होगा ही नहीं। तो हमारे हर काम केवल कृष्ण के लिए होने चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। सच्ची भक्ति वही होती है। तो भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि मैं जो भी कुछ करूं, मेरा मालिक, मेरा गुरु, मेरा प्रभु मेरे से खुश रहे। तभी उनकी कृपा उस साधक पर भी पड़ती है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देंगे। गीता में जो कुछ भी कहा गया है वो सत्य कहा गया है, हर बात। तो भगवान, क्योंकि हम देखते हैं ना कि कोर्ट में भी भगवत गीता पे ही हाथ रख के कसम खाते हैं कि मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, क्योंकि सत्यता का प्रमाण यही है। भगवान के मुखारबिंद से जो कुछ भी निकले हैं ये सच में कहा गया है। और भगवान इसी में कहते हैं अपनी वाणी में कि जिनकी शुद्ध भक्ति होती है उनको मैं भवसागर से पार कर देता हूँ, उनका उद्धार कर देता हूँ। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं। बड़ी बड़ी सिद्धियां जो प्राप्त कर लेते हैं देवी देवताओं को प्रसन्न करके, वो अपनी इच्छा से किसी भी लोक में जा सकते हैं।
अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं, मतलब दूसरों को प्रभावित करने के लिए, अपना ज्यादा रुतबा बढ़ाने के लिए अपनी रिद्धियां सिद्धियां दिखाते हैं। लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे लेके जाते हैं। उसको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वयं भगवान स्वयं आते हैं और उसको अपने साथ अपने भगवत धाम लेके जाते हैं। उसको किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। जैसे स्वयं जैसे हम पढ़ते हैं, कबीरदास जी हुए, मीराबाई हुई, और नामदेव जी हुए, तुकाराम जी हुए, सदैव गए थे वो। तो भगवान स्वयं आते हैं, फिर उनको अपने साथ लेके जाते हैं बैकुंठ नगरी में। तो बैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़े कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तो हमारा सारा भार फिर परमात्मा ही वहन करते हैं। वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता है। अगर हमारे सिर पर हमारे माता पिता है, तो एक बालक अपने आप को रक्षित महसूस करता है कि मैं सेफ हूँ, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें स्वर्ग मिलेगा या कौन सा लोक मिलेगा, हमें इसकी चिंता ही नहीं करनी। हमें सिर्फ मालिक का नाम लेना है, सिमरन करना है। हमारे चित्त में उठते बैठते सुबह शाम सिर्फ हमारी जीवा पर उनका नाम ही होना चाहिए। तो परमात्मा स्वयं पक्षीवान गरुड़ पर सवार होकर आते हैं और भक्त को उस भव सागर से उबार देते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु जब समुद्र में गिर जाए तो किसी न किसी को बचाने के लिए वह अवश्य पुकारता है। और इस समय अगर कोई आकर उसे बाहर निकाल दे, तो वह बच भी जाता है। इसी तरह हमारी भक्ति भी होनी चाहिए कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें हमारे मन में केवल भक्ति होनी चाहिए और हमें उसी का ही अभ्यास करना चाहिए। जो परम भक्ति में लगे होते हैं, वे समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है। जो अन्य विधियों में, अनुष्ठान यज्ञ आदि में लगे रहते हैं, ये केवल एक मार्ग है। उससे आपको वरदान तो मिलता है, लेकिन परमात्मा के चरणों की प्रीति नहीं। तो मनुष्य को अपने गत जीवन में पाप कर्मों पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर हम नाम सिमरन करते रहेंगे, उस मालिक का ध्यान करते रहेंगे, तो जो हमारे पिछले जन्मों के कितने पाप हैं, वो अपने आप ही कटते चले जाएंगे, अपने आप ही। क्योंकि मालिक के सामने कोई भी झूठ फरेब नहीं चलता। उन्हें पता है कि कौन कितना किसका कैसे नाम लेता है। तो अपने आप ही हमारे पाप कर्मों से मुक्त कर देते हैं और हमारे सभी कार्यों का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन उसके लिए क्या आवश्यकता है? सच्चा मन, श्रद्धा, निष्ठा और वैराग्य। संसार के लिए हमारी प्रेमा भक्ति। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे, अपूर्ण तरह समर्पित हो जाए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भव से तारायण तारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। भव से तारायण तारायण तारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। वाह जी वाह। धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सारी सुंदर। सुनता। मतलब पिछला भी साथ में सारांश भी दे दियो, बहुत धन्यवाद बहुत आपका। अच्छे से समझ आता है। हाँ बहुत धन्यवाद सारी संगत का, धन्यवाद। जय हो।